वही गुरुजी, वो अनुभव मतलब जो गायत्री मंत्र कर रहा हूँ वो 3 घंटा नहीं हो पा रहा है गुरुजी, 1 ही घंटा हो रहा है। हाँ हाँ। थोड़ा काम ज्यादा है गुरुजी, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई अभी खास अभी अनुभव आंखें नहीं? बंद करते आपने संकल्प लिया है ना आज्ञा चक्र का, मैंने जो बोला था। हाँ, वो संकल्प किया गुरुजी, मैंने संकल्प करके वो बाह्य कुंभक सुबह बाह्य कुंभक ये करके प्राणायाम करके जितना देर होना होता है उतना देर बैठ के मैं करता हूँ गुरुजी। हाँ हाँ। हम्म। अभी आपको क्या दिखता है जब करते हुए, क्या महसूस होता है? मेरे को ग्रहण काल में जब मैं 3 घंटा 4 घंटा ऐसा बैठा था गुरुजी, हाँ। तब मेरे को क्या दिखता था, हर टाइप की मछलियां दिखा गुरुजी मेरे को, कलर हाँ कलर कलर मछलियां दिखा। हाँ और पता नहीं वो वैसा मछली देखा ही नहीं मैंने। हाँ हाँ। और 1-2 घंटा फुल आंख बंद ही किया था, मैं आंख को ओपन ही नहीं किया, मतलब खोला ही नहीं मैंने। और हाँ, लास्ट जब ग्रहण छोड़ रहा था 1 घंटा मतलब 5 बजे ऐसा, हाँ, तो मेरे को आसमान दिखने लगा गुरुजी, तारे दिखने लगे आसमान में। हाँ, फर्स्ट में जब बैठा था ब्रह्मांड पूरा मछली दिखा गुरुजी। हाँ, समुद्र दिख रहा था, पूरा हाँ। मछली, समुद्र, हाँ समुद्र पानी, वो हाँ। क्या रेड ब्लैक मिक्स कलर, चॉकलेट कलर, येलो कलर, सब मैंने देखा ही नहीं वैसा मछली, उतना सब मछली देख लिया मैंने। हम्म। और लास्ट जब जब वो ग्रहण खत्म होते 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 आया, तब मेरे को आसमान दिखा, तारे दिखे, कुछ चांद दिखा, ऐसा कुछ दिखने लगे थे मेरे को लास्ट में। बाद में कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, ये तो है। जैसे ध्यान में क्या दिखता है, जैसे कि आप दृष्टि तो हाँ आपको खुल गई है धीरे धीरे, हाँ ठीक है, खुल रही। हाँ 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 गुरु। आसपास की जो हाँ शक्तियां होती है तो उन्हीं का ही प्रतिरूप हाँ। आपको दिखने लगता है। तो अंतिम तो ब्रह्मांड में दिखा तो आपके आध्यात्मिक उन्नति का हम्म, ही वो पिछले कर्मों के जो संस्कार हम्म, होते हैं ना उस वो बड़े बड़े तो वो हम्म, कट जाते हैं हम्म, हमारे ग्रहण काल में। तो हम्म, वही हमें संकेत रूप में दिखने लगता हम्म, है। जैसे आपकी दृष्टि और क्लियर होगी तब धीरे धीरे सब सही दिखेगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। अभी तो अच्छा है। अभी 3 घंटा नहीं हो पा रहा है, मतलब पाँव दर्द होता है 1 ही घंटे में, पूरा पीठ दर्द होता है। अभी दो चीजें, क्या आपको हो जाता सूर्य नमस्कार वगैरह भी योगासन थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। है? ठीक है गुरु जी, हाँ, ठीक तो है वो गुरु जी। करेंगे तो हाँ चक्र होते हैं हमारे शरीर के, तो उन पर भी बहुत सारा हाँ। प्रभाव पड़ता है। एक होता है कि बीमारी हाँ। दूर हो, ये तो अलग बात सही है, पर जो आध्यात्मिक हम्म, ऊर्जा होती है वो सहन करना है ना, हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती, ठीक है। हाँ गुरु तो जी। इसलिए हाँ वो हाँ। ऊर्जा को संतुलन रखने के लिए योगासन प्राणायाम भी बहुत करना जरूरी है। समझो कोई व्यक्ति है वो निरंतर जब हाँ। करता रहे और वो योगासन हम्म, प्राणायाम नहीं करता है तो वो बीमार हम्म, होके हम्म, शरीर एकदम बीमार हो जाएगा और काम करने लायक नहीं बचेगा, ऐसा हो जाता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक ओके। ऊर्जा है उसको सही से हम्म, यूज करना पड़ता है। जैसे वायर होता है, हम्म, करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सही हम्म, से हम्म, मेंटेन करते हैं तो वायर से वो फ्लो होता है हम्म, और हमारे जो काम करना है वो साध्य होता है। नहीं तो वायर जल भी हम्म, जाता है, ठीक है। हम्म, तो वैसे ही हमारे शरीर ठीक। से होता है, तो वो ऊर्जा को सही से फ्लो करते हैं हम्म, तो हम, जैसे अभी हम्म, समझो कि वायर है, ठीक है, हम्म, और आपने समझो हम्म, नंगी वायर को हाथ लगाया और जमीन में खड़े हो हाँ, तो आपको शरीर को जल जाएगा। वही रबर पे हाँ चल या इस जाए। पे करोगे तो कुछ भी नहीं हम्म, होगा, ठीक है। कुछ नहीं, आइसोलेशन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो वैसे ही होता है। तो हमारी जो ऊर्जा हम्म, को सही से मेंटेन रखना हम्म, पड़ता है। तो आपको यो योगा और प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। साधना करनी है, ठीक। देवताओं से लाभ लेना हाँ। है तो प्राणायाम हम्म, और आसन शुरू से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि योग सिद्धि के लिए, तो ये तंत्र में तो जरूरी है, बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मतलब सुबह सूर्य हाँ, नमस्कार करना है, थोड़ा प्राणायाम करना सुबह सुबह प्राणायाम का समय रखना है और शाम को भी रखना है, ठीक है। और सोने है। से हम पहले दोनों भी 2 टाइम भी प्राणायाम करना करके है। ही सो जाना है। हाँ, प्राणायाम योगासन करके आराम से तो हम्म, डायरेक्ट सो जाना है। इतना सूर्य नमस्कार रात हम्म, को भी सोने से पहले कर लो ना, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 टाइम कर देता हूँ, सुबह हाँ, में और शाम में 2 टाइम सुबह सूर्य करो, नमस्कार। शाम को करो और सोने से पहले भी करो, ठीक है। और तो एक नींद और अच्छा घटना हो घटी जाएगा। गुरु जी। हाँ, नींद हाँ, और क्या और एक अच्छा हो जाएगी, पूरा हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं गुरु जी, मैं रात में ही करने सोच रहा, क्यों बोले तो सुबह में मैं अभी 10 बजे निकल जाता हूँ, शाम में थक के आ जाता हूँ, नहीं होता है। मैं सोच रहा हूँ शाम में 6-7 बजे आके थोड़ा रेस्ट करके रात में 10 बजे से 1-2 घंटा बैठो, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। ठीक है, चलेगा कोई ऐसा बात करे नहीं, तो? ठीक है।
अभी आप जितना समय दे पा रहे हो उतना ज्यादा से ज्यादा दीजिए, धीरे धीरे बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है गुरुजी। एक और हफ्ता और और एक पूरा, ऐसा एक हफ्ते ही। में आपका समय बढ़ जाएगा, उसमें लय होने लगोगे हाँ आप। ठीक है, आराम से। हाँ ठीक है, और जो हाँ आंखें बंद करके वो ध्यान आज्ञा चक्र पे रखकर आप उसको देखते हाँ रहिएगा, देखते रहिएगा। मैं और आपको आज्ञा चक्र को एक्टिव करने की ध्यान की विधियां बताऊंगा एक अगले हफ्ते। ठीक है, हाँ हाँ ओके गुरुजी। ओके। और एक ऐसा ही, मतलब मैं जब लास्ट टाइम बताया था ऐसा ही एक मेरा एक और एक फ्रेंड भी आया था। हम्म, उसको थोड़ा बीमारी था उसको। हाँ, मैंने ऐसे ही चुपके वो आया, मेरे को फीवर हो रहा है ऐसा कुछ बताया। मैंने बोला ठीक है। हाँ, उसने बोला भाई मेरे को कुछ तो बता ऐसा क्या हो रहा है। तो मैंने आंखें बंद की। हाँ, वो क्रिश्चियन की जो सिंबल रहती है ना, हाँ, वो हाँ, दिखी मेरे को। हाँ, हाँ मैंने सोचा, तो उसको बोला तुम्हारे घर आज के आसपास कोई शमशान है क्या क्रिश्चियन का? उसने बोला नहीं, मेरे को तो क्रिश्चियन का दिख रहा है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरा घर के सामने ही एक चर्च है। हम्म। मतलब क्या है वो, उसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम हुआ। मैंने हाँ ठीक है, उसी से कुछ होता होगा, तो एक काम कर वो रास्ते से जाना बंद कर दे, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने चुप के। मेरे को भी वो प्रॉपरली नहीं मालूम है ना गुरुजी, मेरे को भी हाँ, हाँ, दिखा तो दिखा, बस इतना ही। उससे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे भी अभी तो कुछ भी नहीं पता, मुझे उतना ही दिखा मेरे को। तो उसको बोला उधर से जाना बंद कर दे, उधर वो उसके चर्च की तरफ मत जा तू अभी, दूसरे रास्ते से निकल। इसीलिए मेरे को लगता है उसीलिए तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, वो फीवर जो आ रहा है इसीलिए आ रहा है। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास घर के पास तो है, मगर उसी रास्ते से जाता हूँ मैं। तो बोला हाँ तो उससे बंद कर दे, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने। और आज सुबह में गुरुजी, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं तो कल फोन करने वाला था आपको, क्यों आज भी मैं बिजी हूँ। कल फोन करने वाला था। आज सुबह में मैं सो रहा था। कोई गुरुजी आ गए, कोई पीछे आ रहे, कोई पीछे बोल रहे ब्रह्मलोक की गुरुजी है। तो मेरे घर को आए, मेरे घर में बैठे और बोले तुम्हारा परिवार का सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। हाँ ऐसा कुछ बोले। आप बाद में क्या बोले वो याद नहीं है। मैं उठा, हाँ, हाँ। ये अनुभव हुआ आज मुझे, इसीलिए मैं फोन किया बोलने के लिए आपको। नहीं नहीं, जो एक्चुअली तो मैं हमारी संडे फोन करने वाला शक्तियाँ, जैसे कि एक व्यक्ति था ना आश्रम में सेवा करने के लिए आता था। ठीक है, था। तो उसको क्या हुआ था, उसके दोस्त ने किसी से मारपीट की थी, तो वो जेल चला गया था। ठीक है, हम्म तो हम्म उसको वो मन में बेचैनी हो रही थी कि मैं भी जेल चला जाऊंगा, क्योंकि दोस्त को जेल हुई है, मैं भी वो उसके साथ ही खड़ा था। तो उसने कुछ किया नहीं था हम्म पर उसके साथ था, तो उसको हम्म लग रहा था मैं भी जेल हम्म तो वो मुझे कहना चाहता था। हम्म वो ऐसा कि शर्मवश से ऐसा कुछ ज्यादा बात करके सामने आके हिम्मत नहीं हुई उसकी, और हम्म सेवा करके वो चला जाता था ऐसे मिलके। तो यानी हम्म उसके पिताजी वगैरह आते रहते ना जो आश्रम से जुड़े, हम्म तो वो बोला नहीं, पर उसको वही बोलने वाला था। दिन भर आया था वो वही बोलने, पर क्या करो तो मन में वही हो रहा था। जब रात को सो गया तो सपनों में मेरा ही रूप लेके मेरी शक्तियां चली गई, मेरा ही रूप, और उसको बोल दी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जेल नहीं होगी। ठीक है, तो उसके पश्चात 6 8 1 साल हुआ पर उसको कभी जेल ही नहीं हुई। तो उसने वो सारा बताया। तो ऐसा क्या हमारे आपके मन में जो भी होता है ना, हमारी शक्तियां स्वतः आपको सपनों के द्वारा मार्गदर्शन करती है। जैसे हाँ जैसे ये साधना अब में आगे बढ़ोगे, हमारे हमारे आश्रम की जो हाँ हाँ शक्तियां है उनको जब समर्पित करोगे, वैसे वैसे जैसे आपको सिद्धियां मिलती तो वो सपनों में मार्गदर्शन करते, वैसे आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को जितना आप समर्पित करोगे, जब दीपक अगरबत्ती भोग या धन, तो उतना वो प्रसन्न होंगे और उतना ही आपको वो आपकी उतना क्रेडिट हो जाएगी आश्रम के प्रति, जितना आप देना, तो वो सपनों में आपको मार्गदर्शन कर देगी। ऐसा होता है। ठीक है, नहीं तो आप मेरे को तो वो मालूम नहीं था ना गुरुजी। मैंने सोचा कि मैं गलती कर दिया, मैं गुरुवार को फोन नहीं किया आज, इसीलिए गुरुजी प्रेरणा किया आज फोन नहीं, करो, मन में तो आप ऐसा कुछ वही सोच सोचते होंगे ना आगे क्या, रहा। यही मैं इसीलिए वही तो आप जुड़े हो ना। एक्चुअली हाँ मैं आपको बोला था गुरुवार फोन करूंगा, अभी शनिवार हो गया आज। मेरा मन में क्या था, संडे आराम से फोन करूंगा मैं गुरुजी को। तो नहीं, अभी कॉल तो ऐसा कभी भी कर। सपना आ गया सुबह। ओके, आप जैसे सोचोगे हमारी शक्तियों के बारे में, जो भी आपको शंका होगी, क्योंकि आप हमारे आश्रम से हाँ जुड़ जाते हो, तो हम आपको जब हाँ आप शुल्क जमा करते हो, तो उसी दिन हम आपकी हाँ शक्तियों को बोल देते कि ये हमारा आश्रम का भी सदस्य है, इसको आप जितना हम्म, उसके उतना उसके कर्म अनुसार ये करना सर, वो जितना समर्पित करता है उसको आप उतना मदद सहायता करिए। जो भी शंका है हाँ सपनों में जाकर मदद कीजिए, स्वयं जाके मदद कीजिए, ऐसा हम बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो वो आप जब हाँ शिष्य उतना योग्य हो जाता है, वो जब समर्पित कर देता है, क्रेडिट बल जाता है, तो सतही शक्ति हमें उसको हम्म, हेल्प करने लगती है। ठीक है, ठीक है ठीक। ओके। और एक बात गुरुजी, हाँ, मैं
हाँ, मेरा मम्मी माँ, मेरा मदर है माँ, तो उन्होंने नवारण मंत्र जप करते हैं गुरु जी। हाँ। अभी 2-3 दिन पहले जप करते थे, उनका सामने ही कोई खाली माता आके ठहर गई, ऐसा कुछ उसको महसूस हो रहा है मेरे मम्मी को, माता जी को। तो ये सच है या इसका वहम है? नहीं, सही है। उनके माँ की कृपा बहुत है, 100% बोल सकते हो। ठीक, तो हाँ उनको बोलो हाँ हाँ कंटिन्यू रखिए, तो उनको और भी अभी आगे अनुभव होंगे। ठीक है। हाँ। उन्होंने डेली करते हैं गुरुजी। अभी एक 2-4 महीना हुआ तो नवारण मंत्र का जाप करते हैं। अचानक 4-5 महीने परसों ऐसा हो गया उनको। हाँ, अचानक ऐसा हो गया उनको, डर गई, बोली सुबह में मैं डर गई इसलिए सो गई, मैं नहीं किया। नहीं, मैंने बोला सही है। ठीक है, मैं उनको बोलो संडे कि फोन माँ कर। से ये आप प्रार्थना करें कि आपने वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि माँ ने तो झलक में दर्शन दिया, वो भी तो कम नहीं है, हर व्यक्ति को थोड़ी ना होता। जब भी आंख बंद करती थी उस दिन गुरुजी, पूरा काली माँ, काली स्वरूप, पूरा काली, रेड साड़ी और रेड कुमकुम, और टंग आगे रहता था रेड कलर वाला, आंख पूरा लाल। मम्मी को डर लग गया, ये क्या आ रहा है मुझे, तो छोड़ दी। मैंने बोला छोड़ना नहीं है, एक माला तो करो, तो इसीलिए कर रही है वो। नहीं, वो कृपा है वहाँ पर, वो ठीक है। तो उनको बोलो हाँ कंटिन्यू हाँ करो तो हो जाएगा। उनको कृपा, आपको भी लाभ होगा ना, आपके जीवन को हाँ सही हाँ रास्ता मिल जाएगा, ऐसा होता हाँ गुरु, हाँ गुरु। ठीक है गुरु जी, है। ये आपकी माँ मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती है ना, ये बात है ना। हाँ करती है गुरुजी। तो मैं जो भी है शक्ति, जो भी है मेरे को ये साधना वगैरह जो है, मेरा मम्मी से ही प्रेरणा है। हाँ, जो तो मम्मी का वो जो माँ भी काली है की वही है। ऊर्जा प्राप्त आपको होती है, यानी आपकी वो भी मनोकामनाओं और शक्तियों से जुड़ना हाँ हो, यानी जीवन में वो सारा सुधार आपको धीरे धीरे होना लगेगा। ठीक है, ओके। हाँ ठीक तो है गुरु, पूरा ठीक है। परिवार कभी ये शक्तियों की साधना करता है ना, तो बहुत ऊर्जा बनती है पूरा परिवार पर, ईश्वर की बहुत ही ऊर्जा बनती है सारी की। क्योंकि एक जब करता है और दूसरा नहीं करता, तो उसमें जो ये जब करता है तो उसकी ऊर्जा जो नहीं करता उसके पास क्या ये हो जाती है ना। हाँ हाँ क्योंकि उसका हाँ दिल गुरु होता जी। है कि इसका भी सही होना चाहिए, तो शक्तियां मन जानती है तो उसके ऊर्जा चली जाती है। तो सब लोग करते हैं एक ही ठीक, बैठ के, तो बहुत ही मजा आ जाता है जीवन में। उनके जीवन में वो जो हर परिस्थिति आती है, संकट आते हैं, उनसे वो लड़ हाँ सकते हैं आराम से, वो ऊर्जा मिल हाँ हाँ जाती सर, है। मिल जाता है। ठीक, हाँ, ठीक है गुरु। कृपा आशीर्वाद है गुरु जी, आप जैसे गुरु लोगों का, इसीलिए तो कर पा रहे हैं हम हमारा सिर्फ मार्गदर्शन है। वो तो हम लोग। 100% ऐसे सही दे सकते हैं कि नहीं, गुरु गुरु तो मार्गदर्शन ही करता है ना गुरु जी। जो हमारा इसमें कहावत है, जो गुरु खाली राह दिखाता है, चलना तो हमको पड़ेगा। जो दिखाता है वही गुरु है ना गुरु जी। जो अंधकार को मिटाता है वही गुरु है। तो जब रोशनी आ गई तो चलना तो पड़ेगा ना गुरु जी। हाँ, ये तो ठीक है। ओके, आप ठीक है, कंटिन्यू रखिए, मैं आगे आपको वो आगे का ध्यान की विधि बताऊँ। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते।